Good morning, students. In previous class, we studied use of was and were. Was का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था या थी, और बच्चों वर का मतलब बताया था मैंने आपको थे या थी। आपको मैंने बताया था वॉज का जो यूज है कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, वो बताया था मैंने आपको। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ में हम वॉज का यूज करते हैं। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। सिंगुलर नाउन में जैसे बॉय, बॉय वॉज। और वर का यूज बच्चों मैंने बताया था आपको, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स का एग्जांपल जैसे बॉयज, इसके साथ में हमने वर का यूज करते हैं। वी वर, यू वर, दे वर, बॉयज वर। सेंटेंस जैसे जैसे कल रविवार था, कल रविवार था। तो देखो ये था और थी के लिए हम यूज करते हैं वॉज। और जो कल था, कल था मतलब ये बीता हुआ कल है, ये जा चुका है। तो इसके लिए बेटा ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे हम? इसके लिए हम लिखेंगे यस्टरडे वॉज संडे। यस्टरडे वॉज संडे। और बेटा अगर हम ये कहते हैं कल, या दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं कोई और नेगेटिव में, जैसे कल छुट्टी नहीं थी। मैंने बताया है था और थी के लिए हम यूज करते हैं वॉज का, लेकिन ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं या तो वाजंट या वरंट। वाज नॉट का छोटा फॉर्म वाजंट, वर नॉट का छोटा फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वरंट। तो कल छुट्टी नहीं थी, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? इसके लिए हम लिखेंगे यस्टरडे वाजंट हॉलीडे। देखो कितने सिंपल सेंटेंस आपको बता रहे हैं। नंबर 3 सेंटेंस बेटा, क्या तुम घर पर थे? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए बेटा मैंने बता रखा है कि जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर जो है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर थे, तो थे का ट्रांसलेशन मैंने बताया आपको वर, और थी का मतलब भी वर। तो इसका मतलब होगा वर। अब किसकी बात की गई है? तुम। तो वर यू एट होम? एक बार लिखकर मैं आपको बता दें, क्या तुम घर पर थे? वर यू एट होम? और फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस बेटा, क्या वे
लंबी नहीं थी। क्या वे लंबी नहीं थी? अब देखो, ये इंटरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। क्या भी लगाया हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। क्या वे लंबी नहीं थी? तो थी के लिए देखो मैंने बता रखा है आपको, थी के लिए आपको वर का यूज करना है। थे और थी के लिए वर का यूज, तो वर। अब नेगेटिव भी है तो नॉट भी साथ में लगा देंगे, वरंट। अब क्या, लंबी, वरंट दे लॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट क्वेश्चन इसमें, वह कैसी थी? बेटा ये भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये है WH फैमिली का। ये WH फैमिली का है, WH फैमिली कहा जाता है इसको। WH फैमिली का मतलब हो गया, W से बनता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, whom, वेयर, और हाउ से बनता है, H से बनता है हाउ, तो इसलिए इसको WH फैमिली कहा जाता है। अब देखो कैसी, कैसी का ट्रांसलेशन बेटा हमारे पास इंग्लिश में होता है हाउ, तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा हाउ। अब थी और थी के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं थी के लिए, वॉज, तो हाउ वॉज। अब ये कौन है, गर्ल है, तो हाउ वॉज शी, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यस, हैंड अप। यस, आराध्या सैनी। Sir, apples were sweet. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट सेंटेंस में आराध्या ने बताया एप्पल्स वर स्वीट, वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस है बेटा, वे मेरी किताबें नहीं थीं। वे मेरी किताबें नहीं थीं। वे मेरी किताबें नहीं थीं। यस सात्विक। It's not my book. यस, It's no my book. ओके। पल्लवी। Sir, they was not my books. बेटा वे मेरी किताबें नहीं थीं, ज्यादा किताबें है ना। यस आराध्या। Sir, they were not my books. यस गगन सिंह। Yes, translation will be as the students told, those weren't my books. Those मतलब वे मेरी किताबें नहीं थी। Those weren't, ये weren't जो है were not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। Those weren't my books. ओके, सेंटेंस नंबर 3 इज, उसके साथ कौन था? उसके साथ कौन था? यस आराध्या सैनी। Sir, who was with him? गगन सिंह। Aman, you are out of network. Aman, Yes, sir. please. Sir, who was with him?
एम नहीं, हिम, हु वॉज विद हिम। ओके, ट्रांसलेशन विल बी स्टूडेंट्स, उसके साथ कौन था, हु वॉज विद हिम। ओके गुड। सेंटेंस नंबर 4, लड़के बहादुर नहीं थे, लड़के बहादुर नहीं थे। यस सोनम, लड़के बहादुर नहीं थे। यस पल्लवी, Boys are not brave. लड़के बहादुर नहीं थे, हैं नहीं। पल्लवी, लड़के बहादुर नहीं थे। Boys are not brave. आराध्या सैनी, Boys weren't brave. अमान अंसारी, Sir, the boys. बेटा you cannot say the boys, only boys. The boy. Boys Boys went not brave. boys weren't Boys brave, weren't. brave. Okay, sentence number 5 is, क्या वह एक कवि था, क्या वह एक कवि था। यस सोनम, क्या वह एक कवि था। आने सचान, क्या वह एक कवि था। क्या वह कवि था। यस पल्लवी, It he a Paul. आराध्या सैनी, Or was he a poet? ओके वेरी गुड अंशिका, सॉरी आराध्या सैनी। यस, सेंटेंस वाज, क्या वह एक कवि था, क्या वह एक कवि था। बेटा ये क्या जो है ना, ये सेंटेंस के शुरुआत में है, ये बीच में नहीं है। अगर बीच में होता तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता वर्ड से, लेकिन ये शुरुआत में है, तो इसलिए ये था थे थी के हिसाब से इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा वॉज, ना कि बट। तो ये ध्यान दें, तो वॉज ट्रांसलेशन विल बी वॉज he a poet, question mark. Sentence number 6, गलीचा महंगा था, गलीचा महंगा था, गलीचा महंगा था। यस अंश चौहान, गलीचा महंगा था। यस आराध्या सैनी, Sir, the carpet was costly. ओके वेरी गुड। We can say carpet or the carpet was expensive भी हम लिख सकते हैं, या कॉस्टली भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। सेंटेंस नंबर 7, चाकू तेज था, चाकू तेज था।
यस सात्विक। सात्विक बोलिए। Sir, the knife sharp. यस ओके वेरी गुड। द नाइफ वॉज शार्प। चाकू तेज था। द नाइफ वॉज शार्प। ओके। सेंटेंस नंबर 8 इज आम टोकरी में नहीं थे। आम यस अमान। अमान टोकरी। Sir, mango was not in the basket. आराध्या से नहीं। The mangoes were not in the basket. weren't mangoes weren't in the basket। ओके वेरी गुड। तो इसमें से सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं आराध्या सैनी ने। तो आराध्या सैनी के लिए सभी बच्चे एक बार जोरदार क्लैपिंग करो भाई फटाफट। डू क्लैपिंग फॉर आराध्या। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। बेटा हैज और हैव जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है और जो हैड है ये हम पास्ट में यूज करते हैं। हैज और हैव का मतलब होता है पास है या रखता हूं। पास है जैसे मेरे पास घर है या मैं घर रखता हूं। और पास्ट का मतलब हो गया उसमें पास था या रखता था। जैसे उसके पास एक घर था मतलब वो घर रखता था, उसका खुद का घर था मतलब चीजों के ऊपर वो क्या था, उनका मालिक था। तो जो चीजें हमें ये जो वर्ड्स हैं हैज और हैव ये हमें हमारी चीजों के ऊपर अधिकार को शो करते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। तो हैज और हैव जो है ये प्रेजेंट में शो करता है और बेटा जो हैड है ये पास्ट में शो करता है। देखो बहुत सिंपल से सेंटेंस है, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास घर है। अच्छा इससे पहले एक बात और बता देता हूं बच्चों आपको मैं कि जो हैज है इसको हम यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं बेटा हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और बेटा हैव का यूज करते हैं हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम हैज का यूज करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, जबकि हम हैव का यूज करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। और हैड का यूज सबके साथ, आई हैड, वी हैड, ही हैड, शी हैड, ये इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। पास्ट में सिर्फ पास्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैड का यूज करते हैं। आई हैड, ही हैड, शी हैड, वी हैड, इट हैड, यू हैड, बॉय हैड, दे हैड, बॉयज हैड। तो सेंटेंस की बात चलती मेरे पास घर है। तो मैंने बताया आपको
कि हैव जब हमारे पास यूज करेंगे हम, तो हम इसको यूज करेंगे आई के साथ। आई हैव अ हाउस। आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है। इट मीन्स मैं घर रखता हूं। या इसका एक वाक्य और हो सकता है, मेरे को घर है। मेरे को घर मतलब, मेरे को घर है मतलब मेरे पास घर है, मेरा खुद का घर है। आई हैव अ हाउस। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें अगर हम, नंबर 2, उसके पास घर था। या थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हैं, और उसके पास घर है। उसके पास घर है तो उसके ही। अब मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट आपके पास में ही होगा तो हमें हैज का यूज करना है। तो ही हैज अ हाउस। ही हैज अ हाउस। और नंबर 3 सेंटेंस, उसके पास घर था। तो मैंने बताया आपको कि जब हम उसके पास घर था या उसको घर था, इसका मतलब ये भी हो सकता है उसको घर था मीन्स he had a house। बहुत आसान। पल्लवी, बी अटेंटिव इन द क्लास। अब बेटा अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था हैज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे हैजंट, हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे हैवंट, और हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी हैडंट। अब जैसे मेरे पास घर नहीं है, बहुत आसान है ट्रांसलेशन। अब आई हैवंट अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये पहला अफर्मेटिव था, अब ये नेगेटिव है। ये अफर्मेटिव था साधारण वाक्य, अब नेगेटिव है जिसमें नहीं है। उसके पास घर नहीं है। अब देखो सिंपल बिल्कुल, ही हैजंट अ हाउस। नेक्स्ट इज उसके उसके पास घर नहीं था। He hadn't a house। वेरी सिंपल। तो बेटा अब हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया आपको कि जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो जो हैव और हैज जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, इसको आप सबसे आगे रखेंगे, सेंटेंस के आगे रखेंगे लाइक दिस। और सेंटेंस जैसे क्या मेरे पास घर है,
तो आपने जब इसको आगे रखोगे तो बन जाएगा हैव आई अ हाउस एंड क्वेश्चन मार्क, हैव आई अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेम, लेकिन इसको बना रहे हैं हम अब इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे सेंटेंस बना रहे हैं बच्चों? इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या उसके पास घर नहीं है? क्या उसके पास घर नहीं है? ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या उसके पास घर नहीं है? तो देखो बिल्कुल जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया था, बिल्कुल उसी तरह ये इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो हैजंट ही अ हाउस क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंस जैसे ये था कि उसके पास घर नहीं है, जब सेंटेंस बताया था आपको पहले मैंने, उसके पास घर नहीं है, तो ट्रांसलेशन बना था ही हैजंट अ हाउस। लेकिन अब सेंटेंस बन गया क्या उसके पास घर नहीं है, तो ट्रांसलेशन विल बी हैजंट। ये उठ के हैजंट पूरा जो है आगे आ जाएगा, हैजंट ही अ हाउस क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ये इंटरोगेटिव बन जाएगा इसका, क्या उसके पास घर था, तो इसका हैड भी सेंटेंस के आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, हैड ही अ हाउस। और क्या उसके पास घर नहीं था, तो क्या हो जाएगा, हैडंट ही अ हाउस।